आपने टॉपिक देखा होगा टेम्पटेशंस, आजमाइशें या आजमाइश। ये यकूब पहला बाब है और उसकी मैं 12 आयत से पढ़ूंगी। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपनी मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से है होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। हर इंसान अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस के आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से इस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीला से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। लास्ट वीक हम जब थर्सडे को मैसेज दिया गया था तो उसमें था कि किस तरह से हम लालच जो है, खुदा लालच का वादा नहीं करता, खुदा जरूरत पूरी करने का वादा करता है। राइट, सो गॉड विल फुलफिल योर नीड्स नॉट योर ग्रीड। आज है जब आजमाइशें हमारी आती हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। जेम्स जो है, जो यकूब है, वो यीशु का भाई था, लेकिन जब यीशु मसीह अपनी जिंदगी की जो मसीही जिंदगी की तशहीर कर रहे थे जमीन पे, तब उनके सिबलिंग्स उनके साथ नहीं थे। लेकिन यीशु के सलीब चढ़ जाने के बाद जब उसने देखा कि वो मसाया है और उसने महसूस किया और उसने यीशु को फॉलो किया, तो वो खत लिखता है, मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया। आजमाइश की बर्दाश्त करना। अगर आप पे कोई आजमाइश आ गई है, जैसे अयूब पे आई थी, शैतान लेके आया था, शैतान आजमाइश लेके आया था, लेकिन खुदावंद उसके साथ था, खुदा ने उसको इजाजत दी थी। कुछ आजमाइशें होती हैं जब हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करते हैं, जब हम अपनी गुनाह से दूर की जिंदगी गुनाह से दूर हो जाते हैं और एक अपनी सीधी राहों पे चलने वाली जिंदगी को चूज कर लेते हैं, वो आजमाइशें आती हैं और उन आजमाइशों पे खरा उतरते हैं तो खुदावंद अपने मोहब्बत करने वालों से वादा करता है कि वो उनको जिंदगी का ताज देगा। आजमाइशें 3 तरह की होती हैं। पहली आजमाइश जब हम गुनाह को छोड़ देते हैं, बदी को छोड़ देते हैं और शैतान आके बार बार हमें उन्हीं बदियों और उन्हीं गुनाहों से आजमाता है, तो खुदा कहता है जो गुनाह से और बदी से और शैतान से दूर भागता है और मुझसे मोहब्बत करता है और उस पर खरा उतरता है तो मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। पहली आजमाइश कौन सी होती है? जब बदी को छोड़ देते हैं, गुनाह को छोड़ देते हैं और शैतान आपके लिए एक आजमाइश लेके आता है। फिर जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। बहुत दफा लोग गुनाह को छोड़ के जब वापस आते हैं तो लोग कहते हैं खुदा ने मेरी बड़ी आजमाइश की। खुदा बदी से किसी को नहीं आजमाता, कलाम कह रहा है। खुदा बदी से किसी को नहीं आजमाता और ना ही खुदा बदी से आजमाया जा सकता है। शैतान आपको जो बदी की राहें हैं या जो बुरी ख्वाहिशें हैं उनको लेके हमारे लिए टेम्पटेशन क्रिएट करता है। सो जब आजमाइश आप पे आ जाए और आप कहें कि ये खुदावंद आपको आजमा रहा है, तो पहले उस आजमाइश की जांच करें कि वो आजमाइश कहाँ से आ रही है। हर गलत बात और हर आजमाइश का जो क्या कहूँ अब वर्ड जो है वो ब्लेम करते हैं हम लोग खुदावंद को। हम सारी जो गलती होती है वो खुदावंद के खाते में डाल देते हैं बिना ये जाने हुए कलाम के मुताबिक कि ये आजमाइश बदी की से आजमाइश और खुदा बदी से नहीं आजमाता। ये मैंने अभी पढ़ा है। और अब तीसरी तरह की आजमाइश है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है।
जब हमारी ख्वाहिश एक गुनाह को जन्म देती है, इंसान दिन रात सुबह शाम किसी बदी के बारे में सोचता रहता है। Are you thinking according to the word of God? क्या आपकी ख्वाहिश, क्या आपकी डिजायर अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड है? क्या आप आप किसी से आपकी लड़ाई हो गई है और आप चाहते हैं वो शख्स को मैं मार दूं या वो शख्स मर जाए, उसका नुकसान हो जाए, तो क्या ये मेरी ख्वाहिश खुदा के कलाम के मुताबिक है? तो फिर मैं ऐसा सोच के भी तो गुनाह कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को देख के जेलस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को अच्छा खाते पीते देख के उसमें से गलतियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम कभी किसी से खुश नहीं होते और कीड़े निकालते रहते हैं। तो ये मेरे अपनी ख्वाहिश है, अपनी जुबान को उन सारे लफ्जों से रंगते रहना जो खुदा के अकॉर्डिंग उसके कलाम के मुताबिक नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती जानती और बात करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, बहुत सारे रंग और नस्ल के लोगों से मिलती हूँ, और जब मैं फाइंड आउट करती हूँ तो हर शख्स अपनी ही बदी में मुब्तला है। उसको कोई बाहर से गुनाह की तरफ आमादा नहीं कर रहा। मेरे अंदर की बदी मुझे इतना के मेरे अंदर वो जन्म ले चुका है गुनाह, मेरी ख्वाहिशों से, मेरी बैक बाइटिंग की आदत से, मेरी किसी से रूड होने की आदत से, मेरे किसी पे बॉसी बनने की आदत से, बहुत सारी मेरे अंदर आदतें हैं जो गुनाह को जन्म लेती हैं और मैं आजमाया जा रहा हूँ। और जब मैं इस तरह से आजमाया जा रहा हूँ तो मैं शैतान के हुजूर मकबूल ठहर रहा हूँ और खुदा के हुजूर नामकबूल ठहर रहा हूँ। ये मैं अपने लिए खुद आजमाइश पैदा कर रहा हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि कुछ लोगों को इतने परेशान रहने की आदत होती है कि अगर एक दिन उनको परेशानी नहीं मिलती तो वो अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि वो उनको इतनी मेस में रहने की आदत पड़ जाती है। और ये एक मॉडर्न साइकोलॉजिकल टर्म है, क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम्स। जब हम गुनाह में इतने के ज्यादा गुनाह में फंस जाते हैं तो हम अपने लिए कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो बदी से भरी जिंदगी, वो गॉसिप करना, वो लोगों के लिए बुरा सोचना और बुरा कहना, लोगों में से गलतियां निकालना, कीड़े निकालना, किसी को देख के जेलस हो जाना, किसी के साथ कंपटीशन करना, किसी के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करना, किसी के जैसा बनने की कोशिश करना, मेरे अपने अंदर की ख्वाहिशें हैं जो एक गुनाह को जन्म दे रही हैं। सो मेरी आजमाइश क्या है? मैं खुद बना रहा हूँ। 3 तरह की आजमाइशें हैं। जब मैं गुनाह से तौबा कर रहा हूँ और शैतान मुझे आजमा रहा है तो खुदावंद कहता है मैं अपने मोहब्बत करने वालों को जिंदगी का ताज दूंगा अगर तुम उस आजमाइश पे खरा उतरते हैं। दूसरी आजमाइश, जब आप आजमाइश में पड़ते हैं तो शैतान आपको आजमा रहा है और हम कहते हैं कि खुदावंद ने मुझ पे ये आजमाइश भेजी है। खुदावंद बदी से आजमा नहीं सकता और ना ही आजमाया जा सकता है। तीसरी आजमाइश, जब मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर गुनाह को जन्म देती है तो मैं आजमाया जाता हूं। आज तक जब हम टेम्पटेशंस में पड़ते हैं, आजमाइशों में पड़ते हैं, हमारे पास पैसों की किल्लत हो रही है, औलाद पैदा नहीं हो रही है, हमारी इमिग्रेशन स्टेटस रुका हुआ है, हमारा जो है बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में, हमारी हीलिंग नहीं रिसीव हो रही है, हम जानते नहीं कि हम कौन सी आजमाइश में इस वक्त गिरफ्तार है। हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा जोर माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी पे है। हर चीज रेडीमेड हो, माइक्रोवेव में रखे 3 या 4 मिनट के लिए और खा के निकल जाए। माइक्रोवेव क्रिश्चियनिटी से बाहर निकलें, खुदा के कलाम को पढ़ें ताकि आप जान सके आप जिंदगी में कौन सी आजमाइशों में मुब्तला और परेशान हैं। आजकल हम टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढते हैं। आजकल हम बाबागिरी का एक चल पड़ा, किसी से भी दुआ करा लो प्रॉब्लम हल हो जाएगा, किसी से भी दुआ करा लो प्रॉब्लम हल हो जाएगा। कैसे प्रॉब्लम हमारे हल हो सकते हैं जब हम खुदा के कलाम से इंतहाई तौर पे नावाकिफ हैं? हमने अपने आप को खुदा के कलाम से, उसके पाक लफ्जों से इक्विप्ड नहीं किया हुआ। अगर आपको फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं आती, बाइबल आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है।
अगर आपको गुनाह पे काबू पाना नहीं आता, खुदावंद कहता है कि तू आजमाया जा रहा है और उस पे खरा उतर तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अगर आपको शैतान से लड़ना नहीं आता तो यीशु ने खुद शैतान का मुकाबला किया है, जब उसके लिए सामने वो बहुत सारी आजमाइशें लेके आ गया। आपके पास कलाम है और खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के साथ उसकी टेम्पटेशन को बिल्कुल खूबसूरती से फिल्माया है बाइबल के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन बियाबान में गुजार के आते हैं और वो शैतान से आजमाए जाते हैं और वो हर रेफरेंस खुदा के कलाम से देते हैं। आज हम क्यों नाकाम और क्यों भटकी हुई कौम है, क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम हर शख्स बीमार है, हर शख्स के पास पैसे की किल्लत है, हर शख्स गुनाह में गिरफ्तार है, हर शख्स शैतान के चुंगल में है। क्यों है? क्योंकि हम खुदा के कलाम से दूर हैं। क्या जब यीशु मसीह ने शैतान के सामने सारे तौरात के रेफरेंस दिए तो शैतान वहां पे ठहर सका था? और क्यों आज आप हर बात शैतान को कहते रहते हैं और वो आपके सामने डट के खड़ा रहता है और हमें हरा के चला जाता है? इसलिए कि हम कलाम को ना पढ़ते, ना समझते, ना सोचते, ना देखते हैं। हम माइक्रोवेव क्रिश्चियन हैं, हम रेडीमेड क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, हर चीज 3 मिनट 4 मिनट में 5 मिनट में करना चाहते हैं। ये चीज हमें कभी भी हमारी आजमाइशों से ना निकाल सकती है, ना कामयाब कर सकती है। जितनी दूरी आपकी बाइबल से बढ़ती जाएगी, आपकी जिंदगी में आजमाइशें, प्रॉब्लम, परेशानियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। आजकल हमने एक और मॉडर्न जिंदगी है ना, तो हमने एक्सक्यूज ढूंढी हुई है, मेरे पास टाइम नहीं है, काम है, थक जाता हूँ, ये है। सारी दुनिया के लिए आपके पास वक्त है। आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, अपनी रूह की फिक्र नहीं है। आप क्यों अपनी रूह को भूखा रखते हैं जब आप कलाम को नहीं पढ़ते हैं? मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको बता रही हूँ। मैं याकूब दूसरी तीसरी दफा पढ़ रही हूँ। ये रात को मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया क्योंकि ये मेरी डेली रूटीन है कलाम पढ़ने की, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या मैसेज देने वाली हूँ। तो ये 3 और 4 आयतें मेरे ज़हन में स्टक थी। एंड देन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने सोचा कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख लेती हूँ। तो खुदा ने मुझे कहा नहीं तू जा, मैं तेरे से बात करूंगा, तुझे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज द पावर ऑफ अ वर्ड। जो खुदा के अल्फाज हैं उनकी क्या ताकत है आप समझ नहीं सकते जब तक आप उसमें भीगे नहीं जाते और डूब नहीं जाते। आई वाज स्टिल थिंकिंग कि मैं किसी और चीज पे मैसेज देने वाली हूँ। मैंने बेटी से दोबारा से उसको रिमूव करवाया आज के जो उन्होंने टाइटल लिखा हुआ था। मैंने कहा बेटा आप ये रिमूव करके ये वाला टाइटल लिखे, क्योंकि खुदा ने मुझसे वादा किया था मैं कलाम करूंगा। अपनी जिंदगियों पे नजर करें, खुदा आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। मैं बिलीव करती हूँ जब आप खुदा के नजदीक होते हैं ना, आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आई डोंट नो खुदा मुझसे कलाम कर रहे हैं या ये कैसे मेरे माइंड में आ रहा है। नहीं, जब खुदा आपसे कलाम कर रहा होता है, आपके बदन, आपके एक एक रूम को पता होता है खुदा आपसे बात कर रहा है। अपनी आजमाइशों को जज करें, स्कैन करें, देखें मैं कहां पे ट्रैप हूं और उस ट्रैप से निकलने के लिए अपने आप को धोएं। अपने ऊपर से जो आर्टिफिशियल क्रिश्चियनिटी का ओढ़ा हुआ है ना मैंने, वो मुझे उतारना है। मुझे जो अपने ऊपर मैंने एक क्रिश्चियनिटी का एक कवर पहना हुआ है ना लोगों को दिखाने के लिए, मुझे वो उतारना है। फिर मैं अपनी आजमाइशों में से खरा उतर के जिंदगी का ताज हासिल कर सकता हूँ। जब तक मैंने वो झूठा लबादा अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, मैं अपनी आजमाइशों से बाहर नहीं निकल सकता। ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ने के लिए, हम डिग्रीज करने के लिए। हम सिर्फ कलाम को नहीं पढ़ते जो मुझे कहीं पे भी रुकने नहीं देगा आगे जाने तक। बड़ी से बड़ी आजमाइश आ जाए, खुदा कभी आपको नहीं छोड़ेगा। He said, I will never leave you and I will never forsake you, even your parents. आपके माँ बाप आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? जब उसके लफ्ज lives in me, when God's words lives in me, in my heart, in my soul. मैं सोऊं तो मुझे खुदा के लफ्ज याद हो, मुझे ख्वाब आए तो खुदावन के बारे में ख्वाब आए। This is how the word of God works in you.
बट however आजकल हम यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश। हम क्यों इस ताकत को, इस पावर को अपनी जिंदगियों की आजमाइशों में ओवरकम आने के लिए यूज नहीं करते? क्योंकि हमारा फोकस, हमारा ध्यान आजमाइश की तरफ है, उसको हल करने की तरफ नहीं है। वी आर नॉट फाइंडिंग ए सोल्यूशन, हम बस उसका टेम्परेरी उसको सॉल्व कर देना चाहते हैं। हमें उसका मुस्तकिल जो सॉल्व अगर उसको करना है तो वो खुदा का कलाम है, जो आपके बंद बंद गूदे में से होके गुजर जाता है, आपको अकल, फहम, दनाई, विजडम अता करता है, और फिर ही आप उस दनाई को, उस विजडम को यूज कर सकते हैं। इसी में आगे चल के हम तीसरा चौथे बाप में जब पढ़ते हैं तो वो कहता है जिसमें अकल की कमी हो वो खुदा से मांगे, खुदा विजडम देता है। खुदा तो विजडम देता है, जब तक मैंने कलाम ही नहीं पढ़ा हुआ तो मैं उस विजडम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूं मैं इस्तेमाल। आज हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। मेरी जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों है? क्यों मैं 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से या 6 साल से इस आजमाइश से फाइट कर रहा हूं और बार बार नाकाम हो रहा हूं? क्योंकि मुझे इस आजमाइश का पता ही नहीं है इसकी जड़ कहां से आ रही है। सर दर्द रोज होता है, हम पैरासीटामोल खा लेते हैं, टेम्परेरी तौर पे सर दर्द रुक जाता है, कुछ महीनों सालों बाद वो सर दर्द ऑल द टाइम रहना रहता है। फिर हम डॉक्टरों की तरफ भागते हैं, स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, फिर हमें पता चलता ओहो मेरे तो कहीं पे ट्यूमर है बैक पे, क्योंकि मैं इतने साल उसका टेम्परेरी इलाज करता रहा, मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। इसी तरह मेरी और आपके गुनाह और आजमाइश है, जब हम टेम्परेरी तौबा करके उनमें से बाहर निकल आते हैं, 6 महीने अच्छे गुजरते हैं, फिर 4 महीने गलत गुजरते हैं, फिर साल गलत गुजरता है, फिर और से भी बदतर हालात हो जाते हैं, और फिर मैं गुनाह में इतना धंस जाता हूं कि तब तक तौबा के दरवाजे बंद होने लगते हैं, क्योंकि मैं कलाम की तरफ वापस नहीं आ रहा। सिर्फ यीशु को अपना निजात देंदा मान लेने से आप पहुंच जाएंगे आसमानों पे। जब तक यहाँ की जिंदगी में आपने कलाम को पढ़ा जाना और जिसकी वजह से आप वहां पे जा रहे हैं उसको नहीं जाना, तो हम सारी जिंदगी मरने तक इन आजमाइशों में ही रहेंगे, क्योंकि हम कलाम को नहीं पढ़ते। हम वो सुनना चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आ रही है, पैसे कैसे बन रहे हैं, बरकत कैसे आ रही हैं, आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, खुदावंद आपके लिए ये करने वाला है, सिर्फ ये बातें सुनना चाहते हैं। जो वो करेक्शन दे रहा है उसको तो हम कर नहीं रहे। पहली आजमाइश कौन सी है? जब हम बदी और गुनाह से किनारा करते हैं, शैतान आपको आजमाता है और आप उस आजमाइश पे खड़ा उतरते हैं तो खुदावंद आपको जिंदगी का ताज देता है। दूसरी आजमाइश कौन सी है? जब बदी शैतान आपको आजमा रहा है और आप बार बार खुदा पे उसको ब्लेम कर रहे हैं और अपनी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे आजमाइश को, और कह रहे खुदा मेरे जो बाहर कटेगा, खुदा ने आपको तो इलाज ही नहीं पता है उस आजमाइश का। और तीसरी आजमाइश कौन सी है? जो मेरी ख्वाहिशों में गिरफ्तार होके मेरे अंदर गुनाह जन्म लेता है, वो मेरी आजमाइश है। उस आजमाइश को रिकग्नाइज करें। इन 3 तरह की आजमाइशों को अपनी जिंदगी में रिकग्नाइज करें, तभी आप जान पाएंगे मेरी बीमारी का रियल ओरिजिनल इलाज क्या है, इस आजमाइश से छुटकारा मुझे कैसे मिल सकता है। चेक योरसेल्फ, स्कैन योरसेल्फ, एंड देन यू विल फाइंड कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, कलाम कितना जिंदगी में है आपकी, दुआ का आपका क्या टाइम है, और कितनी ख्वाहिशें हैं जो वजह बन सकती हैं गुनाह को जन्म देने के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।